प्लीज़ ये जो स्किन का रेड हो जाना है ये अलार्म है कि प्लीज़ ये क्रीम छोड़ दो, ठीक है। और जैसे रेड कलर जो है वो ख़तरे की निशानी हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूँ सबा और आप देख रहे हैं सबास प्लेस। मेरे चैनल पे खुशामदीद। अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि आप कौन सी क्रीमें इस वक्त इस्तेमाल कर रही हैं अपने फेस के लिए, किन में स्टेरॉइड्स है और किन में क्या कुछ है, वो सब अगर आपको ऑलरेडी पता है तो बस आप ये वीडियो फिर स्किप कर सकते हैं। ये उन बहनों के लिए इन्फॉर्मेशन है जो अपनी स्किन के ऊपर इस तरह की क्रीम्स अप्लाई कर लेती हैं जो स्टेरॉइड्स होती हैं और ये बगैर जाने अप्लाई कर लेती हैं कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, ये उनकी स्किन को सूट कर भी रही हैं या नहीं। कोई भी दोस्त, कोई भी फ्रेंड, कोई भी अहबाब अगर आपको बताता है आप फलां क्रीम अप्लाई कर लें तो वो ज़रा सा भी हेजिटेट नहीं करती उसको अप्लाई करने में और फ़ौरन से अप्लाई कर लेती हैं। बाद में फिर क्या होता है कि जो उनकी तकलीफ़ होती है, जो बीमारी होती है, जो स्किन डिजीज़ होती है वो डबल बढ़ चुकी होती है और जिसका सलूशन भी बहुत मुश्किल से मिलता है। फिर वो डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और वो उनसे डबल फीसों के साथ उन्हें प्रेस्क्रिप्शन लिख कर देते हैं और वो प्रेस्क्रिप्शन भी 15-20 हज़ार से कम नहीं होता। हमारे इस चैनल बनाने का मकसद भी यही है कि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दी जाएँ जिनके आप हकदार हैं और जिनके ना होने की वजह से आप उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स आप भुगत रहे हैं, ठीक है। आपकी जो नेचुरल स्किन है, रेयर स्किन है, वो पूरी तरह से उड़ चुकी है, डैमेज हो चुकी है। अब कुछ मेरी बहनें जो है वो सस्ती क्रीमें देख कर लगा तो लेती हैं, थोड़े से पैसों में, कोई फ्रेंड ने बता दिया यार इतने पैसों में ही आती है, तुम लगा लो तुम्हारी छाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो उससे उसकी छाइयाँ थोड़ी सी जैसी हल्की होने लगती हैं तो वो उसको फिर ज़्यादा टाइम के लिए लगाना शुरू कर देती है कि और ये ख़त्म हो जाएंगी तेज़ी से। तो ये एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोला जाए, बात की जाए तो भी कम है, लेकिन मैं आपको मुख्तसर और अहम पॉइंट समझा देती हूँ। होता ये है कि जो स्किन हमारी छाइयों से भर जाती है, जब हमारी छाइयाँ हो जाती हैं तो वो स्किन हमारी सिक हो जाती है, बीमार हो जाती है और बीमार चीज़ को हमेशा लाइट डोज के साथ स्टार्ट करते हुए उसको ट्रीट किया जाता है, तब देखा जाता है कि अब ये ठीक हुई है या नहीं, फिर हाई पोटेंसी डोज दी जाती है। लेकिन यहाँ पर हमारी बहनें, जैसे किसी फ्रेंड ने कहा, जैसे किसी ने कहा कि आप फलानी क्रीम लगाओ, यार मैंने खुद लगाई है, उस चीज़ से मेरी फलानी डिजीज़ ठीक हो गई है, तो वो जो खुद आपस में नीम हकीम बन के बैठ जाती है ना, तो ये काम खराब हो जाता है और वो जो बेचारी थोड़े पैसों के चक्करों में कम पैसों की क्रीम लेके अप्लाई कर लेती है, बाद में उसे डबल से भी कई गुना ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो ऐसी क्रीमों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसी मेरी बहन, पता है होता क्या है, होता ये है कि हर चीज़ का एक इलाज, एक तरीक़ाकार होता है। तो बेहतर यही है कि आप किसी भी क्रीम यूज़ करने से पहले डर्माटोलॉजिस्ट से अगर डिस्कस कर लें, जस्ट आपको किसी फ्रेंड ने कहा है कि मैंने ये क्रीम यूज़ की है, मेरी स्किन को इसने ठीक कर दी, ये तुम भी यूज़ कर लो। हो सकता है वो क्रीम उसकी स्किन को सूट कर गई हो लेकिन वो आपको सूट ना कर रही हो, तो बेहतर यही है कि आप वो क्रीम खरीदने से पहले सिर्फ एक डर्माटोलॉजिस्ट की फीस भरकर किसी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट से वो चीज़ डिस्कस कर लें ताकि बाद की आपको परेशानी ना भुगतनी पड़े। लेकिन हमारी बहनें ऐसा कुछ भी नहीं करती हैं और वो जो है ना, एक खद्दर का कपड़ा समझ के ना अपने फेस को उसके ऊपर धड़ाधड़ हर चीज़ अप्लाई करती रहती हैं। चलो ये आजमा लेते हैं, बन गया काम तो ठीक है, नहीं बना तो चलो कोई और चीज़ आजमा लेंगे। तो खुदा के लिए अपने चेहरे को, अपने फेस को एक गुलाब की पंखड़ी की तरह समझें। उसी तरह से ये स्किन भी हमारी नाजुक है, सेंसिटिव है और हमारी स्किन के ऊपर की जो ये लेयर होती है ये इतनी हसास होती है कि एक दफ़ा अगर ये उड़ जाए तो दोबारा आती भी नहीं है। वरना होता ही है कि हमें कहीं कट लगे, कुछ गहरे वूंड हो, हमें गहरे घाव लगें तो वो हमारे इंप्रूव कराते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान में ऐसी खसूसियत रखी है। लेकिन स्किन हमारी ऐसी होती है, स्किन के ऊपर की लेयर अगर ये एक दफ़ा स्टेरॉइड से या गलत ट्रीटमेंट से उड़ जाए तो ये वापस नहीं आती, ठीक है। इसी तरह से ही मुझे कुछ बहनों ने आके डिस्कस किया मुझसे कि शुक्र उन्होंने मुझसे डिस्कस कर लिया कि हमारी फ्रेंड ने बताया हमें बहुत ज़्यादा गहरी छाइयाँ, बहुत पुरानी हैं, तो उन्होंने हमें 2 क्रीमें बताई हैं कि आप क्लोबीवेट लगाएं और हाइड्रोक्विन लगाएं, ठीक है। हाइड्रोक्विन प्लस लगाएं, उससे आपकी छाइयाँ जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये ना, तो रियली मैं कांप गई और मैंने उनको कहा कि नहीं आप बिल्कुल भी इस तरह से यूज़ मत करें। और क्योंकि छाइयाँ पैदा होने की या छाइयाँ चेहरे पे बनने की 82 काजेज़ होती हैं, जिनमें से मोटी मोटी काजेज़ ये हैं कि आपकी एक तो हेल्थ ठीक होनी चाहिए, आपका HB लेवल नॉर्मल होना चाहिए और आप बीटरूट का जूस यूज़ करो, चुकंदर का, गाजरों का, और जो है इस तरह की स्टेरॉइड्स वाली क्रीम्स में मत पड़े। ये देखिए, इससे ये क्लोबीवेट है और ये हाइड्रोक्विन प्लस है, ठीक है। ये 2 ऐसी क्रीम्स हैं जिन्होंने इंसानों को पागल बनाया हुआ है। ख़ासतौर पे बच्चियां जो हैं वो समझती हैं अगर हमारा कलर भी डाला है तो ये हमें क्रीमें जो चिट्टा कर देंगी। अगर हमारे चेहरे पे हल्की सी पिगमेंटेशन है या हमारे चेहरे पे ब्लैक स्पॉट्स हैं तो बस यही एक हल है, हमने यही लगाना है और चिट्टे गोरे हो जाना है। तो प्लीज़ ये क्रेज़ अपने आप से निकाल दें, अपने अंदर से ये क्रेज़ निकाल दें। हमेशा हर दवाई उस वक्त इस्तेमाल होती है, ये इस वक्त दवाइयाँ हैं, ठीक है, ये मेडिसन है। अब आपके सर में दर्द ना हो और आप उठा के रोज़ाना डिस्प्रिन खा लो, रोज़ाना पेनाडोल खा लो, सर में दर्द है या नहीं,
तो क्या आपको उसका साइड इफेक्ट आपको क्या मिलेगा? आपको खुद अकल है, आपकी खुद सोच है, आप खुद सोचें प्लीज़। आप किसी भी क्रीम में उठा के आराम से मिला लेती हैं, लोग 14-14 क्रीमें भी मिला रहे होते हैं इसी तरह के स्टेरॉइड्स के, क्लोबिवेट, डर्मोवेट, बेडनोवेट और पता नहीं क्या क्या कुछ गोरे होने के चक्करों में। प्लीज़ खुदारा ऐसा मत करें। इनके बहुत बुरे साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इनके इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि जो ट्रीट भी नहीं हो सकते। आपके चेहरे के बाल बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और पता है, आप ये जो हम हर्बल टोटके आपको बताते हैं अपनी वीडियोस में, तो कम से कम इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। आप अप्लाई करते हो कोई हर्बल टोटका, कोई होम रेमेडी, आपको उसका इफेक्ट नहीं मिलता अगर, तो कम से कम उसका साइड इफेक्ट भी नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरह की चीज़ें यूज़ कर लिया करें, लेकिन प्लीज़ आप इस तरह के स्टेरॉइड से अवॉइड करें। अब मिसाल के तौर पे क्लोबिवेट को लेते हैं। ठीक है, क्लोबिवेट का जो साल्ट है वो है क्लोबीटासोल। ठीक है, अब ये क्लोबीटासोल जो है ये टोटली स्टेरॉइड है और उसके ऊपर अगर आप सर्च करें, गूगल में चेक करें, तो ये मुख्तलिफ डिजीज़ के लिए बताई जाती है। ठीक है, मुख्तलिफ एलर्जीज़ और बीमारियों के लिए, जैसे डर्माटाइटिस, सोराइसिस, एलर्जी, फंगस या स्किन के ऊपर किसी भी तरह की कोई इस तरह की खारिश जो डॉक्टर को दिखाने के बाद आपको पता चलेगा इसकी टाइप क्या है, तो उन सब के लिए ये इस्तेमाल की जाती है। अगर आप गूगल पे सर्च करो तो उसमें इसकी सारी डिटेल आपको मिलेगी, लेकिन वहाँ पे कहीं ये मेंशन नहीं होगा कि ये रंग को गोरा भी करती है। आप इसको छाइयाँ दूर करने के लिए और पिगमेंटेशन खत्म करने के लिए, दाग धब्बे खत्म करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। और हमारी बच्चियाँ जिनका हल्का सा कलर डल होता है, तो उसको एक दोस्त आके कहती है फलानी क्रीम में तुम जो है ना क्लोबिवेट मिला के लगा लो, तुम्हारी छाइयाँ दूर हो जाएंगी, तुम्हारा डल कलर ठीक हो जाएगा, तुम्हारा फलान ढमका हो जाएगा, और वो एज इट इज़ उस पर अमल कर लेती है। तो खुदारा ऐसा मत करें। इस तरह से आप अपनी स्किन को ना सिर्फ डैमेज करते हैं, और आपको पता है ये जो इस तरह की स्टेरॉइड्स होती है ना, ये सिर्फ स्किन को डैमेज नहीं करती, ये हमारी पूरी तरह से जब स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं तो ये हमारे थायराइड को डिस्टर्ब करती है, हमारी हार्ट बीट को डिस्टर्ब करती है, इवन कि हमारे ब्रेन को भी ये डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर आप सोचें और किसी के कहे के ऊपर फ़ौरी अमल ना करें और इसको फ़ौरन मत लगाएं। ठीक है, जब तक आपको कैसी स्वेयर डिजीज़ नहीं है या फिर आपको फील हो रहा है कि मुझे डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, तो तब आप ये अप्लाई कर सकती हैं। इस तरह से मत किसी की सुने सुनाई में किसी भी क्रीम में लगा के मिला के अप्लाई मत करें। उसके बाद जी हम बात करते हैं हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम की। तो ये ज़्यादातर प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम स्किन पे हो जाती हैं उनके लिए यूज़ की जाती है, ना कि उन लोगों के लिए कि छोटी सी बच्चियाँ हैं 16, 17, 18 साल की भी हैं, अगर उन्हें हल्की सी पिगमेंटेशन हुई है, दाग धब्बे हुए हैं, किसी दोस्त ने कहा है ये लगाओ और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तुम्हारे दाग धब्बे दूर हो जाएंगे, तो वो एज इट इज़ फॉर्म उठा के या किसी भी क्रीम में मिला के लगा लेती है। तो ऐसा मत करें। इसके भी तरीक़ेकार है इस्तेमाल का। इसमें मुख्तलिफ टाइप्स आती हैं। ये है जी हाइड्रोक्विन प्लस, इसमें हाइड्रोक्विन 2% आता है, हाइड्रोक्विन 4% आता है। ठीक है, जो हाइड्रोक्विन 4% है वो मीडियम पावर में है, और प्लस तो फिर हाई पावर में आ जाती है, और जो हाइड्रोक्विन 2% है वो नॉर्मल में आ जाती है। ठीक है, वो ज़्यादातर यूज़ होती है गर्मियों में, क्योंकि इसके लगाने के कहते हैं ना कि थोड़ी गर्म हो जाती है और थोड़ी हीट वाली स्किन फील होती है, और इसको लगा के चूल्हे के पास नहीं जाते, और इसको गर्मियों में भी यूज़ नहीं करते। जिनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो डॉक्टर से डिस्कस करके 2% वाली को यूज़ कर सकते हैं, उनकी जो इनकी बहुत गहरी छाइयाँ हैं वो। और यहाँ पर बताया जाता है आप फलानी क्रीम में मिला के इसको लगा लें आराम से, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसा नहीं करें और नहीं लगाएं बगैर डॉक्टर से डिस्कस किए। ठीक है, और हर चीज़ का, हर क्रीम का एक तरीक़ाकार होता है। जिस तरह से आपको अगर लो पोटेंसी मेडिसिन चाहिए अपनी बीमारी में और आप हाई पोटेंसी लेनी शुरू कर दो, तो यकीनन आपको वो साइड इफ़ेक्ट क्रिएट करेगी और आपको लड़ जाएगी। तो इसी तरह से इनके बारे में भी डरें, इनको इस तरह से मत यूज़ करें किसी के कहने में आके। आपको कोई पिगमेंटेशन है, कोई छाइयाँ हैं, कुछ है, अच्छा सबसे पहले तो आप अपने अंदर की ना हेल्थ ठीक करने की कोशिश करें। आप चुकंदर का, गाजरों का जूस पिएँ, आप 7 किशमिश रोज़ाना ले लें, आप अंजीर ले लें सूखी हुई, तो 100 तरीक़ेकार हैं, बादाम ले लें, आपका एच भी अच्छा हो जाएगा, आपकी छाइयाँ पिगमेंटेशन खुद ब खुद रिकवर होना शुरू हो जाएगा, खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ क्रीमों पे जोर देते रहेंगे और खुराक का भी ख्याल नहीं रखेंगे, तो वो कभी भी आपकी स्किन जो है ना वो ठीक नहीं हो पाएगी। बहुत सी मेरी यूट्यूबर बहनों जिनकी वीडियोस मैंने देखी, मैंने सुनी, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि वो अपने व्यूज़ हासिल करने के लिए ना बिल्कुल मिसगाइड कर देती हैं कि नहीं आप बेधड़क होके बगैर शक के ये क्रीम यूज़ करें, आपको कभी कुछ नहीं होगा। मैं खुद भी नाइट क्रीम बनाती हूँ। मैं नाइट क्रीम किस में बनाती हूँ? मैं स्ट्रीटमेंट्स में बनाती हूँ, उसमें ज़ाफ़रानी पाउडर, गुलाब हुस्न यूसुफ, ये चीज़ें ऐड कर मैं बनाती हूँ। तो ये स्टेरॉइड्स नहीं है, ये हर्बल है, ये आपकी स्किन को स्मूथ कर देते हैं। खुद भी सुन के पता चल रहा है कि क्या क्या चीज़ है इसमें। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ऐसी 1-2 और क्रीमें मैंने समर के लिए बताई हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर आप जैसे मिसाल के तौर पे वाइटनिंग क्रीम है, कोई 2 या 3 वाइटनिंग क्रीम है, तो लेकिन उसमें ये नहीं मैं कह रही कि आप गोल्डन पर्ल मिला लो, संदन मिला लो, फाइजा, पता नहीं क्या क्या, मैं सब क्रीम्स के नाम नहीं लेना चाह रही। तो उस तरह वाली क्रीम्स नहीं, वो भी स्टेरॉइड्स हैं।
आपने जैसे कोई 2 वाइटनिंग क्रीम होती है, 3 वाइटनिंग क्रीम होती हैं, जैसे फेयर एंड लवली हो गया, 7 हर्बल हो गया, या बायोकॉस, हाँ बायोकॉस के वो जो ड्रॉप्स होते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्यूटी क्रीम्स हैं या वाइटनिंग ब्यूटी कैप्सूल हैं, ये ब्यूटी के लिए ही बनाए गए हैं। ये ऐसा नहीं कहा गया कि आपकी फलां डिजीज़ के लिए हैं तो आप उसको एज अ ब्यूटी यूज़ कर लो। इन पे मेंशन है कि ये ब्यूटी की चीज़ें हैं, ब्यूटी वाइटनिंग के लिए हैं, तो आप ये ब्यूटी कैप्सूल यूज़ कर सकते हो, ब्यूटी सीरम यूज़ कर सकते हो, वाइटनिंग सीरम्स हैं वो यूज़ कर सकते हो। आप 2-3 ऐसी क्रीम्स हैं जिनके फार्मूला आपस में मैच हैं, आपको लग रहा है कि अगर ये 2-3 मैं मिलाऊंगी तो इससे अच्छा मुझे एक रिजल्ट मिलेगा, आप वो यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप उसमें क्लोबिवेट, डर्मोवेट, बेटनोवेट और ये मेडिकेटेड चीज़ें उसमें बिला धड़क बगैर डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन। अब जो डॉक्टर बने बैठे हैं इतना पढ़ लिख कर, इतना खर्चा कर करके, उनका दिमाग ख़राब है कि वो डॉक्टर बने हुए, वो हमारे लिए ही डॉक्टर बने हैं ताकि वो हमें सही से इन्फॉर्मेशन दे सकें, हमें सही से बता सकें। अभी हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी गाइडलाइन लेते हुए आगे चलें और अपनी स्किन के साथ खेलना छोड़ दें। हाथों पैरों को नीट करने के लिए लड़कियां पागल हो रही हैं। आप ये टोट के कर लें, थोड़ी सी मेहनत कर लो, टाइम निकाल कर अपनी एक रूटीन बना लो, होम रेमडीज़ यूज़ कर लो, ऑरेंज ऑयल यूज़ कर लो। इवन कि आप माल्टों के छिलके भी सुखाकर उनका पाउडर बनाकर ना मलाई में मिक्स कर उसका अगर लेप करके थोड़ा सा ऐसे ऐसे मसाज करेंगी तो आप निखरना शुरू हो जाएंगी, नीट होना शुरू हो जाएंगी। बात वही है कि आप में मेहनत का जज्बा होना चाहिए। आप होम रेमडीज़ को इस्तेमाल करें, थोड़ी सी मेहनत करें, लेकिन कम से कम बेधड़क होकर इस्तेमाल करेंगे कि आपको उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मेरी बहनों के लिए कि खुदा इन क्रीमों से बचें, इस तरह की स्टेरॉइड्स यूज़ मत करें स्किन के ऊपर और अपनी जिल्द के साथ। पता है क्या बात वही हो जाती है, जिसका हल्का सा सांवला कलर है, कम से कम वो बगैर फ्रैकल के और बगैर एक्नी के, बगैर दाग धब्बों के तो है ना, तो अपने उस कलर के ऊपर कनात करें और मत पागल हो जाएं जिस चिट्टे कलर के पीछे, वाइट कलर के पीछे। जिनका फेयर कॉम्प्लेक्शन है वो मेंटेन करने के लिए छोटी मोटी रेमेडीज अप्लाई करें, उनका मेंटेन रहेगा, फ्रैकल भी नहीं आएंगी। इन क्रीम्स के साथ आपकी स्किन के ऊपर, क्योंकि स्किन डैमेज हो जाती है, स्किन में वो ताकत खत्म हो जाती है कि वो फ्रैकल को रोके, नेचुरल कोलेजन कमजोर पड़ जाता है और इसके साथ आपकी स्किन के ऊपर उल्टा रिंकल्स पड़ने भी स्टार्ट हो जाती हैं छाइयों के साथ साथ। तो प्लीज़ आप ये सब जो है ना इस तरह की स्टेरॉइड से अवॉइड करें। बल्कि बोलते बोलते मेरा गला भी खुश्क हो गया, अब जाके मैं पानी पीती हूँ। तो इस वक्त मेरे बताने का, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कम से कम ये सब चीज़ें यूज़ करते हुए इस चीज़ का प्लीज़ ख्याल रखें कि जिल्द आपको एक ही दफ़ा मिलनी है और एक ही दफ़ा ही आपकी बेबी स्किन है। इसके बाद आपकी ये स्किन अगर उड़ गई, ख़राब हो गई, रफ़ हो गई, हार्ड बन गई या कुछ भी ऐसा इस पर हो गया तो ये फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जानी है, ठीक है। और अगर आपने ये हाइड्रोक्विन लगाई है, मिसाल के तौर के ऊपर लगा भी ली है, ठीक है, और उसका फिर आप बाद में ये सोच रहे हो कि यार अब स्किन पहले से ज़्यादा डैमेज हो गई है, छिलके बन के उतरनी शुरू हो गई है या रेड हो गई है, तो आप ये फ़ौरन छोड़ दो और उसके बाद स्किन के ऊपर सिर्फ आप पेट्रोलियम जेली या वैसलीन लगाते रहो। 15 से 20 दिन के लिए आपकी स्किन कुछ रिकवर हो जाएगी। अच्छा एक और बात, अच्छा ये नाइट क्रीम जो है फार्मूला वाली यूज़ कर रही होती हैं, स्किन इनकी रेड हो रही होती है, स्किन पे इचिंग हो रही होती है, छाइयाँ जो है वो छिलके बन के उतर रही होती हैं, ये समझती हैं हमारी छाइयाँ उतर रही हैं, वो छिलके बेसिकली उतर रहे होते हैं स्किन पर से। तो प्लीज़ ये जो स्किन का रेड हो जाना है ये अलार्म है कि प्लीज़ ये क्रीम छोड़ दो, ठीक है। और जैसे रेड कलर जो है वो खतरे की निशानी होता है, वैसे मैंने भी आज रेड कलर पहना हुआ लेकिन मैं खतरा बन के नहीं आई हुई तो रेड वैसे गुलाब का कलर भी होता है जो कि खुशी की निशानी है, लेकिन जब आपकी स्किन रेड होने लगे किसी भी क्रीम के इस्तेमाल से, इट्स मीन कि वो आपके लिए अलार्म है, वो खतरे की घंटी बज गई है कि प्लीज़ इस क्रीम को छोड़ दें और इसका यूज़ आपकी स्किन को सेट नहीं बैठ रहा और आप नेक्स्ट टाइम इसको यूज़ मत करें। लेकिन आप फिर भी लगाते रहते हो, नहीं ये रेड होने के बाद शायद आधी होगी, आधी होने के बाद शायद फिर ये ज़्यादा हमारी स्किन को सेट कर देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हाइड्रोक्विन जब ये डॉक्टर किसी भी कंडीशन में अप्लाई करने को कहते हैं, अगर आपको ये है वैसे स्किन के लिए ही, तो डॉक्टर अगर आपको कहते हैं किसी भी कंडीशन में आपकी स्किन को देखते हुए अगर ये रेकमेंड करते हैं तो इसका भी एक तरीक़ेकार है कि कम से कम वो आपको ऐसे कहेंगे कि पहले आपने इसको 2% वाली को 10 मिनट्स के लिए स्किन के ऊपर अप्लाई करना है, फिर आपने उसको जो है नेक्स्ट डे 30 मिनट्स के लिए अप्लाई करना है, फिर आपने उसको यानी कि 45 मिनट्स के लिए अप्लाई करना है। ऐसे करते करते 15 दिन में कहीं जाके ये क्रीम स्किन के साथ मैच करती है, एडजस्ट होती है। अगर इन 15 दिनों में आपको आपकी स्किन को ये इचिंग कर रही है, रेड कर रही है, तो फिर आपको डॉक्टर फौरन मना कर देता है कि नहीं आप छोड़ दो, ये आपको सूट नहीं कर रही। कुछ मेरी बहनें कहती हैं इन क्रीम्स के साथ नाइट क्रीम बनाने के बाद आप पहले पैच टेस्ट कर लें, फलाना टेस्ट कर लें। तो भी पैच टेस्ट कैसे करें? अब वो 3-4 दिनों के बाद, वो अगर आप फेस के ऊपर पैच टेस्ट करते हो 3-4 दिनों के बाद आपकी स्किन आपको साफ लगने लग गई है, आप भी धड़क पूरे मुंह पे उठा के लगा लोगे, ऐसा नहीं करना। पैच टेस्ट का भी कोई फायदा नहीं, जो चीज़ गलत है स्टेरॉइड्स वाली है वो स्टेरॉइड्स वाली है, उसने बाद में नुकसान देना ही देना है। तो अब दूसरी बात ये, जो हाइड्रोक्विन है ये भी पिगमेंटेशन के लिए अगर रेकमेंड करते हैं डॉक्टर या आपको छाइयों के लिए, तो वो सिर्फ उस एरियाज पर लगाना होता है जहाँ पर आपको डार्क निशान, डार्क दाग धब्बे या
फ्रेकल्स वगैरह हैं, ये इस वक्त इस तरह नहीं है कि आप पूरे चेहरे पे और हाथों पैरों पे और नेक पे गोरा होने के चक्करों में लगा लो। प्लीज़ ऐसा मत करें। और मैं पता है आपको वाइटनिंग ड्रिंक भी बताऊंगी, आप वो ड्रिंक लें। अगर आपको चिट्टे होने का शौक भी है, कलर फेयर करने का शौक है, तो आप घरेलू टोटके यूज़ करें। आप ड्रिंक पिए, बादाम लें और एक रूटीन रखें अपने खाने पीने की, मुतवाज़िन ग़िज़ा लें, नींद पूरी लें, डाइट अच्छी रखें, पानी ज़्यादा लें। आपकी स्किन के ऊपर ग्लो आएगी, चमक आएगी। अगर आपका डल कलर भी है तो उसमें एक फ्रेशनेस जब फील होगी तो वो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। बनिस्बत इसके कि आप गोरे होने के चक्करों में अपने हाथ और मुंह को जो है ना वाइट कर लो और बाकी बॉडी का फिर क्या होगा। एक तो ये सोचा करें, दूसरा ये भी सोचा करें कि अगर हमने ये सारा कुछ आजमा लिया, नेक और मुंह वाइट कर भी लिया, तो वो हमारा फॉरएवर रहने वाला नहीं है, खास तौर पे इन स्टेरॉइड्स क्रीमों के बाद। हाँ, अगर आप डाइट अच्छी रखती हैं, ऐसी चीज़ें लेती हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, आपके चेहरे पे एक फ्रेशनेस रहती है, ब्राइटनेस रहती है, ऑटोमेटिकली वो कलर ऐसा ऐसा आपका साफ भी होता है, आप खुश भी नजर आते हो और आप हल्का सा भी मेकअप कर लो तो फ्रेश नजर आते हो। चलिए जी, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। आज मैं बहुत सा बोली हूँ, अल्लाह करे आपने ये सारी बातें सुनी हो, समझी हो, उन पे अमल भी करें। ये सब हम आप ही के लिए कर रहे हैं और आपने ज़रूर एंड तक वीडियो वॉच करनी है और स्किप नहीं करनी है। वैसे मुझे स्टार्ट में कहना चाहिए था, मैं एंड पे इसलिए कह रही हूँ, चलो कुछ मैंने भगा के अगर देख रही होंगी तो एंड पे मेरा ये पैगाम सुन लेंगी। तो अपनी दुआ में आपने हमें हमेशा याद रखना है, ये आपके ज़िम्मे लग गया, ठीक है। और हम भी आपको अपनी दुआ में याद रखते हैं कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें और आप इन क्रीमों पे अमल मत करें जो आपको दोस्त अहबाब या नीम हकीम मशवरा दे देते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।